जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। एनडीए सीडीएस के एसएसबी बिल्कुल सामने है, बिल्कुल फास्ट अप्रोचिंग है। आपको स्क्रीन इन कराने की जवाबदारी मैंने ले रखी है और उस जवाबदारी में आप लोग पूरी तरह से एकदम शानदार पार्टिसिपेट कर रहे हो। और हमने जिन 10 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है उन बच्चों के नाम हम आज कम्युनिटी में डाल देंगे। तो डेफिनेटली आप अब देख लीजिए आपका नाम उसमें आ गया है क्या, और अगर आपका उसका नाम आ गया है तो हम मंडे से आपको आपके स्पेशल सेशन के लिए गाइड करना शुरू कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एसएसबी वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के शानदार जानदार प्रोग्राम्स हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें कमांडर विकास यादव सर, कर्नल मनोज बर्मन सर और लखन यादव सर के नेतृत्व में आपके शानदार रिकमेंडेशन की पूरी तैयारी है। ये फ्री बेच तो हम करा ही रहे हैं, साथ में कुछ विशेष बच्चों की डिमांड है सर कि हमको गाइडेंस कैसे मिलेगा और हमके क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोर्स आ गया है और उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस कोर्स को सब्सक्राइब करने के बाद में एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड पूरे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जो आपके टेस्ट हैं उन सारे टेस्ट के डिटेल वीडियोस बने हुए हैं और डले हुए हैं। साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर हम स्पेसिफाइड पीपीडीटी, जीटीओ, इंटरव्यू और साइकोलॉजी की प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। अगर कोई डाउट आपको है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पीपीडीटी सेशन। इस पीपीडीटी में करना क्या है, देखो आपको पिक्चर बड़ी शांति से, इत्मीनान से देखना है। पिक्चर को देखने के बाद बच्चों आपको सोचना है, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालना है, लिखने की कोशिश करना है। आपको एटलीस्ट 8 से 10 लाइंस लिखना है और वो 8 से 10 लाइंस जब आप लिख चुके होंगे उसके बाद आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि सर ने क्या बताया, क्या लिखवाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी आज की पिक्चर। आप इस पिक्चर को आराम से देखिए। आप चाहे तो अपने वीडियो को यहां पॉज कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, या फिर उतना जितने में आपको समझ में आ जाए। एंड ट्राई टू राइट द स्टोरी। चलिए, अब आपने देख लिया कि इस पिक्चर में हमें बैकग्राउंड देखा तो बैकग्राउंड में पानी ही पानी दिख रहा है और यहां हमें दिख रही है एक बोट। और इस बोट में जरा ध्यान से देखिएगा तो यहां एक गर्ल है और ये एक बॉय है। अगर आप बॉय हैं तो आप अपने आप को अपना हीरो बना लीजिए, अगर आप गर्ल हैं तो आप अपने आप को अपना हीरो बना लीजिए, ठीक है। और एज आप उसे जो देना चाहें वो दे सकते हैं। एवरीथिंग आपके हाथ में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, आप कुछ नया नहीं कर सकते। बच्चों, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, पिक्चर जो है, स्टोरी जो है वो पिक्चर में नहीं है। स्टोरी कहां है? आपके दिमाग में है। थॉट्स जितने मजबूत होंगे स्टोरी उतनी ही दमदार होगी। तो आप यहां क्या मानिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 2। अभी तो हमको दिख रहे हैं पॉजिटिव मूड में, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 है। इनका एज जो है वो एज आप दिखा दीजिए ऐसा 22 से 24 के बीच में। और मूड जो है, आप जैसा थीम डालने वाले हैं, जैसी स्टोरी डालने वाले हैं, वैसे तो यहां पर आपको पॉजिटिव मूड दिख रहा है, पर पॉजिटिव मूड अगर दिखेगा तो फिर घुमा फिरा के पूरी सफर को खत्म कराना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देना पड़ेगा, एम्बेडिमेंट तो देना पड़ेगा। तो आइए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसका जो एक्शन है वो एक्शन आप इतना सा लिख दीजिए कि इन्होंने एक टेम्पेस्ट को, एक तूफान को बड़े हिम्मत से फेस किया, बड़े हिम्मत से इन्होंने इस तूफान को फेस किया। तो आइए स्टोरी में क्या है। रणबीर took his newly wedded bride रोहिणी on a honeymoon trip to कश्मीर। रणवीर अपनी वाइफ को हनीमून ट्रिप पर लेकर के गया कश्मीर में। देखिए, शादीशुदा जोड़े के ऊपर भी आप कितनी अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, इस स्टोरी में आपको समझ में आएगा। There they decided to go for boating on डल लेक। डल लेक में वो बोटिंग करने गए। The atmosphere and surroundings there were quite romantic and they were both engaged in friendly tea, है ना, माहौल बढ़िया था, एक दूसरे के साथ वो एंगेज हो रहे थे। Suddenly they were faced with a grave tempest in the lake। अचानक से लेक में क्या आ जाता है? टेम्पेस्ट आ जाता है। अब बच्चों एक चीज ध्यान में, आपको यहां सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है। तूफान आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी हिम्मत दिखा सकते हो, इतना दिखा सकते हो कि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। ना आप बोट पलटने से बचा सकते हो, ना आप तैर करके अपनी हीरोइन को वहां ले जा सकते हो। तो अननेचुरल चीजें बिल्कुल नहीं करना है, अगर आपको नहीं आती है तो। हाँ, अगर आती है तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो। इट बिकेम वेल हाई इम्पॉसिबल फॉर रणबीर
टू कीप द बोट अंडर कंट्रोल। रणबीर के लिए बोट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। रोहिणी वॉज स्केर्ड टू डेथ एंड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सर्वाइविंग द टेम्पेस्ट। रोहिणी की तो सारी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। रणबीर however kept up his presence of mind and never let his nerves have an upper hand over him। रणबीर ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। He had also to cheer up रोहिणी। उसने रोहिणी को भी थोड़ा जिंदा दिली बनाए रखा, रोहिणी को भी इंकरेज करता रहा। The training that Ranbir had received as a cadet in the NCC during his college days stood him in good stead in such a situation of ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन। उसने एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ सीखा था उसने उसको यहां हेल्प किया। अल्टीमेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड द टेम्पेस्ट ग्रेजुअली फेल इन टेम्पो एंड रणबीर वॉज एबल टू वर्क हिज वे सेफली टू द बैंक ऑफ द लेक। बस यही था कि तूफान आया। जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती है तो आपको धैर्य से ही काम लेना होता है, और उस धैर्य का परिचय रणबीर ने यहां पर दिया और अपनी वाइफ के साथ सेफली वो घर पहुंच गया। बच्चों, इसी तरह से आप थोड़ा सा थॉटफुल रहिए, सोचिए, विचारिए, स्टोरीज लिखिए। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां जादू करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर ये स्टोरीज, ये सेशन, ये चैनल आपको कहीं भी मदद कर रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।